नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों से लगाकर आने वाले 96 घंटों के मध्य यानी 14 से लगाकर 18 अगस्त तक के समय में किस प्रकार मौसमी प्रणालियां बदलकर कहां पर खंड वर्षा की उम्मीद बन रही है। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं जेट के दक्षिण झुकाव के साथ ही एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के आसपास उभरने की संभावना है, जो कि हमने सर्कुलेशन के रूप में दिखाया है। वहीं एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति उभर सकती है, जो कि एक लिखित में न्यूज़ भी मैंने रात को दी थी। ये जो सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर सिरसा, हिसार और चूरू के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में उभर सकती है, जिसकी वजह से ट्रफ का खिंचाव दक्षिण में होगा और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों में जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से थी वह हवाएं अब दक्षिण में होगी। दोपहर के बाद में ये दक्षिण पूर्व के आसपास रहने की संभावना और उसके बाद ये पूर्वी हवाएं बन जाएगी और उसके बाद ये उत्तर पूर्व के झोंके भी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान यानी पंजाब, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं भी देखने को मिलेगी ट्रफ के झुकाव के साथ ही। और ये स्थिति बनेगी अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के मध्य के समय में। और इसी जानकारी का पिछले एक सप्ताह से या एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से हम बार बार बता रहे थे कि 14 तारीख से लगाकर 17 तारीख के मध्य एक बार पुनः उत्तरी राजस्थान, उत्तर मध्य व उत्तर पूर्वी राजस्थान में छितराई बारिश, खंड वर्षा बारिश की संभावना रहेगी। हल्की मध्यम, कहीं कुछ एक तेज, तो कुछ उत्तर पूर्वी भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधि भी उभरने की संभावना रहेगी। और यहीं से आगे लगातार स्थितियाँ आगे अनुकूल होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ उभरने की संभावना है। और जो 12 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन उभरा था बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में दक्षिण म्यांमार के आसपास, वह इस समय उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और इसके निम्न दबाव बनते हुए आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावनाएं रहेगी अगले आने वाले 96 घंटों के दौरान, जिसकी वजह से ट्रफ का झुकाव आने वाले दिनों में राजस्थान के मध्य भागों की ओर भी देखने को मिलने की संभावनाएं फिलहाल 40% उभर रही है। ये संभावनाएं पिछले 4 दिन पहले अगर देखें तो ये संभावनाएं केवल 10% के आसपास थी, लेकिन अब ये संभावनाएं कल से ही 40% बनी है, यानी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जल्द ट्रफ आगे आने वाले समय में राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए जहां 9 तारीख से लगाकर 12 अगस्त के मध्य जिस मौसमी प्रणाली के उभरने की संभावनाएं बताई थी, उसी मौसमी प्रणाली के अनुसार मध्य भागों की ओर बढ़ते हुए बारिश की गतिविधियां बढ़ाने की संभावना रहेगी। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे मूव करेगा और जिसकी वजह से ट्रफ का झुकाव राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के मध्य भागों के आसपास से होते हुए उभरने की 40% संभावना है, जबकि 60% संभावना फिलहाल आज भी ये है कि यहाँ पर जो है ये ट्रफ का झुकाव नहीं आने की भी 60% संभावना है, जबकि 40% संभावनाएं बन रही हैं और आगे ये संभावनाएं बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं आने वाले समय में राजस्थान में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान में बढ़ती जाएगी और तीसरे सप्ताह में मध्य में आते आते पूर्वी राजस्थान में कई भागों में मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और अभी वर्तमान में जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से तीसरे सप्ताह में उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं लगातार उभरती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट के आसपास के क्षेत्रों में छितराई बारिश रही कल सुबह के समय में, कहीं हल्की कहीं तेज, और ये बारिश की गतिविधियाँ लगभग 1 अगस्त से ही कहीं आधा मिलीमीटर, कहीं बौछार वाली गतिविधियाँ हर दिन जारी हैं। कल से इसमें कुछ तेज़ी रही, इसमें 5 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 34.61 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई 25.17 डिग्री सेल्सियस। आने वाले समय में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसमी प्रणालियों के अनुकूल स्थिति होती हुई नजर आ रही है। अधिकतम आर्द्रता 94.50% रही, न्यूनतम आर्द्रता 58%। वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास बना हुआ है सुबह के समय में। वहीं हवाएं अधिकतम 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई और जवई बांध का गेज 58.40 फीट दर्ज किया गया।
वहीं यहाँ पर देखें तो जो मौसमी प्रणालियाँ हैं वह उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास हलचल के रूप में है। सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सिरसा के बीच वाले क्षेत्रों में मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति उभरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है और ये काफ़ी अनुकूल स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। रात के समय में उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर वायु दबाव में काफ़ी हलचल देखने को मिली। वायु दबाव काफ़ी बढ़ा और ये वायु दबाव घटते हुए जल्द ही मौसमी प्रणालियों के अनुकूल स्थिति बनाएगा। ये एक अनुभव के आधार पर और स्थानीय डेटा विश्लेषण की जानकारी आपको दे रहे हैं, न कि किसी मॉडल आधारित जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बारिश के बारे में भी बता रहे थे। वहीं 9 तारीख से लगाकर 13 तारीख के मध्य भी जिस सिस्टम के रिकर्व करते हुए खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास बताई थी, जिसकी संभावनाएं भी कम थी, लेकिन फिर भी छुटपुट स्थानों पर ही कुछ बदलाव के साथ स्थितियाँ बनी और फिर मौसम शुष्क हो गया, जो कि किसी अन्य मौसमी प्रणाली का विपरीत प्रभाव भी है। वहीं अब देखें तो विशेष प्रभाव या विशेष जोर 14 से लगाकर 17 तारीख के मध्य और उसके बाद लगातार बढ़ती हुई मौसमी प्रणालियों के अनुकूल 14 से लगाकर 22 अगस्त के मध्य का अगर देखें, यानी तीसरे सप्ताह का अगर देखें, तो तीसरे सप्ताह में राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की ओर मेघ गर्जन खंड वर्षा वाली स्थिति उभरने और बारिश होने जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हमारा विश्लेषण है, न कि मॉडल आधारित जानकारी हम दे रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग मॉडल देखकर यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि बारिश कहीं पर भी नहीं है। कोई 25 तारीख तक, तो कोई 30-31 अगस्त तक भी पश्चिमी राजस्थान बारिश नहीं होने के कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये मॉडल आधारित अगर मैं जानकारी देता तो आपको पहले से ही बता देता, पिछले 10 दिनों से ही, कि बारिश 20-25 अगस्त, 30 अगस्त तक नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन स्थानीय विश्लेषण डेटा के हिसाब से जो हमारा खुद का मौसमी विश्लेषण होता है वही आपको देने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय फैक्टर क्या कह रहे हैं। तो इसमें बारिश की संभावनाएं हैं आगे, और वर्तमान में 14 से लगाकर 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, उसमें नीले कलर का दायरा, इसके अंदर आने वाले क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि 10-15 मिलीमीटर, ज़्यादातर आधा मिलीमीटर से लगाकर 30 मिलीमीटर के मध्य बारिश होने जैसी संभावनाएं अगले 4-5 दिनों के दौरान खंड वर्षा के रूप में। कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, जबकि लाल कलर के जो दायरे हैं वहाँ पर कुछ स्थिति विशेष उभर सकती हैं, जिसमें बारिश में अचानक तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये केवल एक 50% संभावनाओं के साथ वाला घेरा है, जिसमें कुछ जगहों पर तेज़ बारिश वाली गतिविधि भी उभर सकती है। इसलिए ये लाल घेरे के रूप में अलग अलग मैप में हम दिखाते हैं, ताकि वहाँ पर समझ सके देखने वाले कि यहाँ पर अचानक स्थिति उभर सकती है। इस अनुकूल यहाँ पर ये स्थान या ये क्षेत्र बन रहे हैं, इसलिए लाल कलर के दायरे हमारे द्वारा दर्शाए जाते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि लाल कलर दिखाया है नहीं, यहाँ पर भारी बारिश होना ही है। अब जब यहाँ पर कुछ हलचल, छुटपुट या बारिश की गतिविधियाँ हल्की रह जाती हैं, तो फिर कहते हैं आपने यहाँ पर भारी बारिश दिखाई हुई नहीं। तो ये उनकी बड़ी गलती रहती है समझने की। ये लाल जो दायरा है ये स्थिति विशेष के लिए है, यानी यहाँ पर स्थिति विशेष उभर सकती हैं। ये 50% यानी 50% संभावनाओं के साथ उभरने की संभावना रहती है। ये जो हमने एक आधार बनाया है उस आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग से शुरुआत करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधि होने की संभावना है, और अगले 72 घंटों के मध्य यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कुछ एक क्षेत्रों में तेज़, तो ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क भी बने रहने की संभावना है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार होगा इसकी जानकारी आपको लगातार देते जाएंगे। लेकिन फिर भी गंगानगर, संगरिया, साधु शहर से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट हैं, पल्लू, सूरतगढ़ का क्षेत्र हैं, गोदवाली से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू, तारानगर का क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर से लगाकर पूगल, छतरगढ़, बीकानेर की और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं गंगानगर के, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी आने वाले समय में, जिसकी जानकारी दी जाएगी। जिसमें खाजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू से लगाकर अनूपगढ़ और रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, गजसिंहपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी दी जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। तो वहीं अलवर से लगाकर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, कुछ चूरू के पूर्वी इलाके, वहाँ से होते हुए सीकर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के मिले जुले क्षेत्रों में, दौसा के आसपास से लगाकर करौली वगैरह मिले जुले इलाकों में कहीं कहीं तेज़ बारिश के साथ कुछ एक क्षेत्रों में भरतपुर संभाग में मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावनाएं भी आने वाले 6 घंटों के दौरान रहने की उम्मीद बन रही है जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो राजसमंद और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों में उदयपुर के दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में खंड वर्षा की संभावना डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर हल्की मध्यम रहेगी 6 घंटों के दौरान। भीलवाड़ा, अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर चित्तौड़ और इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम या कुछ एक क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा वाली स्थिति उभर सकती हैं। हालांकि बीच बीच में बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे। ये फिलहाल संभावनाएं 50% संभावनाओं के साथ आने वाले 14 से लगाकर 18 अगस्त के मध्य के समय में रहेगी। उसके बाद स्थितियाँ यहाँ पर लगातार अनुकूल होने की संभावना है बारिश के लिए, और आगे आने वाले समय में भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं तीसरे सप्ताह से लगाकर चौथे सप्ताह के मध्य के समय में। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जालोर, सिरोही, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी, जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, नागौर, जैल, मेड़ता के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी तरह वर्षा की संभावनाएं हल्की रहेगी और ये खंड वर्षा वाला माहौल रहेगा। यहाँ पर छोटपुर इलाकों में सिरोही से लगाकर दक्षिण पाली, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र हैं, उत्तर गुजरात में कुछ तेज़ी आ सकती हैं। बाकी बड़े दायरे शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में देखें तो जोधपुर संभाग के इन इलाकों में भी बारिश में बढ़ोतरी होगी और तेज़ बारिश की या आने वाले समय में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के उत्तर मध्य इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले समय में यानी तीसरे सप्ताह में बारिश की संभावनाएं लगातार उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। कल से ही तीसरे सप्ताह की शुरुआत अगस्त महीने की होने वाली है और बचे हुए 2 सप्ताह के दौरान मौसमी हलचल लगातार बढ़ती रहेगी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं राजस्थान की ओर लगातार स्थानीय पैटर्न के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। मॉडल के हिसाब से देखें तो फिलहाल पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 15 दिनों तक भी कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।